अवैध खनन में पुलिस की संलिप्तता न हो तो बेहतर। एडीजीपी पांडेय कहा, यदि संलिप्तता पाई गई तो होगी कठोर कार्रवाई। रेंज अधिकारियों के साथ की बैठक। भरतपुर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं भरतपुर रेंज प्रभारी विपिन कुमार पांडेय ने सोमवार को भरतपुर रेंज के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर आईजी राहुल कुमार, भरतपुर एसपी मृदुल कछावा, करौली एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय सहित रेंज के अन्य एसपी, एएसपी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में एडीजीपी पांडेय ने अवैध खनन के मुद्दे पर विशेष चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अवैध माइनिंग नहीं होनी चाहिए। यदि इसमें पुलिस की संलिप्तता नहीं हो तो यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन यदि किसी भी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और उच्च अधिकारियों के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे अभियानों की प्रगति पर भी समीक्षा की गई है। साइबर अपराध के विरुद्ध पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की, लेकिन यह भी कहा कि इस क्षेत्र में और अधिक तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि साइबर अपराधी अपनी लोकेशन बार बार बदलते रहते हैं, जिससे उनकी निगरानी और पकड़ मुश्किल होती है। एडीजीपी ने हाल ही में हुई पहलगाम की घटना का हवाला देते हुए कहा कि रेंज में सतर्कता बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि हाल में हुए धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन भविष्य में भी इन पर कड़ी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। बैठक में प्रमोशन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। एडीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में संज्ञान लिया है और जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। गैलेंट्री प्रमोशन को लेकर बनी स्थायी समिति सक्रिय है, लेकिन वैकेंसी नहीं होने की स्थिति में 10% आरक्षण लागू करने में व्यावहारिक समस्याएं सामने आती हैं। इस पर समाधान की दिशा में प्रयास जारी हैं। रेंज के कुछ क्षेत्रों में अपराध में कमी दर्ज की गई है, जबकि कुछ इलाकों में अभी सुधार की आवश्यकता है। कुल मिलाकर भरतपुर रेंज की पुलिस की कार्यप्रणाली को एडीजीपी ने संतोषजनक बताया। भरतपुर से संजय चौहान की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। रेंज प्रभारी के रूप में रेंज की पहली विजिट के दौरान आईजी भरतपुर, उनके 2 एसपी, भरतपुर एसपी एंड करौली एसपी और डीग के भी अधिकारी थे। एसपी साहब तो कोर्ट में शायद किसी काम से गए हुए हैं। उन अधिकारियों से चर्चा हुई। इस विजिट का मुख्य उद्देश्य सामान्य परिचय क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी हाल में ही रेंज प्रभारी के रूप में मुझे ये चार्ज इधर दिया गया था। तो उसके पहले मैंने सवाई माधोपुर में कल वहाँ रखी थी, शाम को अधिकारियों से चर्चा करी। अपराध की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और आज यहाँ पर जो उपस्थित अधिकारी है इनसे सामान्य चर्चा की गई। और साथ में भी जो पहलगाम की जो घटना हुई है उसको लेके क्या सतर्कता बरती जा रही है, क्या आगे ध्यान रखना है। अभी तक लोगों ने भी अच्छी समझ के साथ इन चीज़ों को लिया है और पुलिस अधिकारियों ने भी, जैसे मुझे बताया कि यहाँ भी लोगों ने जो भी विरोध धरना प्रदर्शन हुए वो बहुत शांतिपूर्वक हुए। उम्मीद है कि आगे भी जो इस क्षेत्र की विशेषता रही है वो सद्भाव की, वो सांप्रदायिक सद्भाव के उस हिसाब से रहेगी। तो हमें और अभी आने वाले दिनों में इस पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। 3-4 महीनों के अपराध की समीक्षा भी की गई। तो कमोवेश ज़्यादातर जो हेड्स हैं, जो हमारे आपराधिक जो गणना की जाती है उसमें कमी आई है। 1-2 क्षेत्र जैसे हैं जहाँ जो सुधार की ज़रूरत है। इसी के साथ मैंने ये भी देखा कि जो हाल के दिनों में राज्य सरकार की तरफ से या पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो हम कुछ प्राथमिकता तय करते हैं, कुछ मिशन चलाते हैं, कुछ अभियान चलाते हैं, उसकी प्रगति क्या हो रही है। जैसे साइबर क्राइम को लेके अच्छा काम हुआ है और अभी इसको और आगे गति देनी है, क्योंकि ये लोग अपना जगह छोड़ देते हैं। जैसे आपने डीग में कोशिश किया तो ये माधोपुर चले जाएंगे या कहीं दूसरी जगह से करेंगे, तो उस पर भी सतत निगरानी रखने की ज़रूरत है। नया एक्ट आया हुआ है, उसको लेके कई तरह की तैयारियों को लेके भी समीक्षा की गई, क्योंकि नए एक्ट में जो पुलिस की जो कार्य है वो बहुत ही क्या कहेंगे उसको थोड़ा सा
इनिशियल फेज में कोई नई चीज़ें आती है तो दिक्कत तो आती है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज नई एक्ट में हमारी ये वांछित हो गया है, तो उसकी भी समीक्षा की गई। ट्रेनिंग क्या चल रहा है, प्रैक्टिस क्या चल रहा है, तो कुल मिला के रेंज का काम अच्छा है। आईजी और उनकी टीम ने अच्छे काम कर रहे हैं। इसको और भी बेहतर करने की तरफ ले जाने की जो सरकार की सोच है, जो मुख्यालय की जो सोच है, उसके अनुसार से आगे ले जाएंगे। इसी के साथ आज हमने ये इनको मीटिंग में समीक्षा भी की और निर्देश भी दिए। सर एक सवाल, ये इंटरनल चीज़ें होती हैं सरकार और मुख्यालय के बीच की या जवानों के बीच की चीज़ें। कई चीज़ें थी, जैसे भर्ती के लिए आपने पूछा, तो भर्ती तो अभी कल ही से शुरू हुई है और राज्य सरकार ने हमारे को पहले तो 6,000 दी, फिर सीएम साहब ने चला के 3,500 और घोषणा किया है। और कल से ही वो राज्य के युवाओं के लिए 10,000 की भर्ती का आवेदन शुरू हो गया है और इसी साल ये हम इसको कंप्लीट कर लेंगे जून जुलाई तक। जहाँ तक प्रमोशंस की बात है तो उसमें जल्दी ही मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है और उसमें जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसका जल्दी समाधान होगा। मेरे लेवल पर इसमें और आगे कहना, खुल के कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैंने कह दिया पॉजिटिव चीज़ है कि जल्दी वो ही। सही है, लेकिन गारंटी प्रमोशंस को लेकर जो एक कमेटी बननी थी राज्य स्तर पर, जिसकी वजह से बहुत सारे गारंटी प्रमोशंस पेंडिंग्स हैं और कुछ हुए थे, उनको वापस डिमोशन कर दिया गया। उसको लेकर ही पुलिस जवानों में थोड़ा उनका मोरल बूस्टअप तो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आप दो चीज़ों को एक साथ मिला रहे हैं। एक समान प्रमोशंस की बात है कि भी एग्ज़ाम के थ्रू हो, बीपीसी के थ्रू हो, उसका समाधान जल्द होगा। शीर्ष स्तर पर निर्णय ले लिया गया है, तो अब जैसे होगा, जो भी होगा आपके सामने होगा, आपको तुरंत बताया जाएगा। गैलेंट्री प्रमोशंस को लेके कमेटी बनाने की कमेटी बनी हुई है। कमेटी वो परमानेंट कमेटी होती है, उसमें रोज़ रोज़ कमेटी नहीं बनाई जाती। कमेटी बनी हुई है और समय समय पर उसका एडीजी क्राइम के नेतृत्व में कमेटी बनी हुई है हमारे यहाँ, और एक लेवल तक, और जब सीनियर लेवल की होती है तो राज्य सरकार के लेवल वो कमेटी परमानेंट कमेटी होती है। उसमें पदेन होते हैं लोग सारे, उसमें कोई नए रोज नहीं बनती और उसकी मीटिंग समय समय पर होती है। दिक्कत ये आई थी कि हमारे प्रमोशंस अटके हुए थे। गैलेंट्री प्रमोशन आप दे देंगे और प्रमोशंस का उस ईयर में वैकेंसी नहीं आएगी तो 10% आप कैसे निकालेंगे? तो 10% आप निकाल नहीं सकते। टोटल प्रमोशंस के 10% गैलेंट्री में जाता है। सपोज करिए कि भरतपुर में अगर सब इंस्पेक्टर के 20 पद प्रमोट होने हैं तो 2 पद गैलेंट्री में जाएगा। अब वो गैलेंट्री 20, 21, 25 में होनी है और प्रमोशन अटके हुए हैं 22, 23 में, और लिटिगेशन की वजह से अटक रहे थे। अब तेज़ी से हो रही है, आप देख रहे हैं। सब इंस्पेक्टर के तो अपने 2 बैच करा दिया, कल भी इन्होंने कराए थे। मीटिंग नहीं होने की ऐसी कोई बात नहीं, मीटिंग लगातार हो रही है और प्रमोशन दिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं ही करता हूँ। अल्टीमेटली मीटिंग के बाद जब डीजी साहब की तरफ से उसकी स्वीकृति हो जाती है, उस मीटिंग में मैं भी होता हूँ, और फिर बाद में वो मेरे पास ही आती है और वो पद नहीं होते कई बार। तो जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ेगा उसी हिसाब से पद होंगे। मेरे मुझे 5 से 6 महीने के अंदर कैलेंडरी प्रमोशन नहीं तो 20-25 तो हमने खुद दिए हैं, मेरे हाथों से हुए हैं, तो हो रहे हैं। जैसे जैसे प्रमोशंस हो गए, कमेटी बनी हुई है, कमेटी की मीटिंग में उसका क्या कहते हैं परीक्षण होता है और सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रही है। तो गैलेंट्री वाला इशू उसमें ज़्यादा नहीं था, उसमें नॉर्मल प्रमोशंस की को लेके थी और वो उसमें शीघ्र ही पॉजिटिव समाधान उसमें होगा। रेंज